आज हम बात करेंगे जर्नल वाउचर्स के बारे में। लास्ट कुछ क्लासेस में हमने वाउचर्स ही पढ़े हैं, आज हम जर्नल के बारे में बात करेंगे। जर्नल वाउचर आसान भाषा में बात करें तो इसका मतलब होता है ऐसा वाउचर जिसमें एंट्री सिर्फ वही की जाती है जिसमें हम कुछ सामान खरीद रहे हैं और उस सामान के बदले में हमने पैसा नहीं दिया। यानी कि अगर हम पैसे देंगे तो वो तो पेमेंट वाउचर में या परचेज वाउचर में चला जाएगा। बट जब हम कोई भी सामान उधार पे खरीदते हैं यानी कि जिसमें कैश और बैंक इन्वॉल्व नहीं होता, वहाँ पे हम जो एंट्री करेंगे वो हम जर्नल वाउचर में करेंगे। अब यहाँ पे लिखा है अ जर्नल वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैविंग द नेसेसरी इंफॉर्मेशन सच एज द आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ द वाउचर, डेट, डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन, अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, एप्लीकेबल टैक्सेस, a reference to other evidence, the signature of the maker and the signature of the authorized person, used recording the transaction in the books of organization। यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें मतलब वो हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ किया जाता है वाउचर। नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जैसे कि आइडेंटिफिकेशन नंबर, वाउचर की डेट, उसका डिस्क्रिप्शन, अमाउंट क्या है, टैक्स क्या लगा, रेफरेंस क्या है अदर एविडेंस के साथ, सिग्नेचर जिसने बनाया और ऑथराइज सिग्नेचर भी किए जाते हैं। जर्नल वाउचर्स आर यूज टू एडजस्ट द डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट्स विदाउट इन्वॉल्विंग द कैश और बैंक अकाउंट। यानी कि इसमें बैंक और कैश अकाउंट को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। तो जब हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो हमें क्रेडिट और डेबिट को तो बैलेंस करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो हेंस दे आर रेफर टू एज एडजस्टमेंट एंट्रीज और एंट्रीज दैट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन एनी अदर वाउचर। इसीलिए इसको एडजस्टमेंट एंट्री या ऐसा एंट्री बोलते हैं जो किसी और वाउचर में रिकॉर्ड नहीं हो सकती। अब आपने उधार पे अगर सामान खरीदा तो वो पेमेंट और परचेज में तो जा ही नहीं सकता। अब आप इसमें पैसा भी रिसीव नहीं कर रहे हो तो इसको हम करेंगे जर्नल वाउचर में। उधार की एंट्री को जर्नल वाउचर में किया जाता है। अब यहाँ पे लिखा है गेटवे ऑफ टैली से हमें जाना है अकाउंटिंग वाउचर और यहाँ पे जाना है सिलेक्टिंग F7 फॉर जर्नल। यानी कि अब हम आ गए हैं यहाँ पे टैली पे और अब हम प्रेस करेंगे F7। अब हम आ गए जर्नल पे। ये बिल्कुल सीधा वाउचर है क्योंकि इसमें पहले डेबिट दे रखा है और फिर क्रेडिट आएगा। अब यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल दे रखा है मशीनरी परचेज फ्रॉम एल्फा मशीनरी हाउस फॉर ₹25,000 ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पे एक बात पे बहुत ध्यान देना है, यहाँ पे अंडरलाइन भी किया गया इस बात को कि जो भी एंट्री जर्नल की होगी उसमें आपको लास्ट में ऑन क्रेडिट या बीच में ऑन क्रेडिट लिखा हुआ जरूर दिखेगा। ऑन क्रेडिट का मतलब होता है उधार पर। यानी कि आपने एक मशीनरी खरीदी है एल्फा मशीनरी हाउस से जो कि 25,000 रुपये की है और आपने ऑन क्रेडिट खरीदा है इसको। हियर मशीनरी इज बीइंग परचेज्ड एंड द एसेट मशीनरी इज इंक्रीजिंग। अब यहाँ पे हमारा जो एसेट है मशीनरी वो बढ़ रहा है। यानी कि हमारे पास एक अभी मान लेते हैं कि हमारे पास 2 मशीनरी थी, अब हमने एक और ले ली तो अब हमारे पास 3 मशीनरी हो गई। यानी कि हमारा एसेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अब एसेट इंक्रीज हो रहा है तो हम उसे यहाँ पे डेबिट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे Alt+C से मशीनरी का नाम। मशीनरी है हमारे लिए फिक्स्ड एसेट क्योंकि उसकी वैल्यू जो है लाइफ स्पैन जो है वो 12 महीने से ज़्यादा होता है। तो फिक्स्ड एसेट मशीनरी हमारे पास आई 25,000 रुपये की। अब क्रेडिट में हम कैश या बैंक इन्वॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमें कैश नहीं नज़र आ रहा कहीं भी। देखो C है ना कंप्यूटर लेकिन कैश नहीं है, ना ही किसी बैंक का नाम दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट में कैश और बैंक आएगा ही नहीं। जब आपने पेमेंट की ही नहीं तो आप बैंक और कैश को घटा कैसे सकते हैं। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे अब लिखा है लाइबिलिटी नेम्ड एल्फा मशीनरी हाउस। अब हम किसी से उधार पे सामान लेंगे तो वो हमारी देनदारी बन जाएगी। यानी कि हमें उसे लाइबिलिटी की साइड लिखना पड़ेगा, वो हमारा क्रेडिटर बन जाएगा। क्रेडिटर का मतलब होता है हमारा लेनदार, लेगा ना पैसे हमसे। तो लेनदार बढ़ रहा है यानी कि हमें पैसा देना है उसको। अब लेनदार बढ़ रहा है यानी कि लाइबिलिटी की साइड बढ़ेगी। जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो उसे किया जाता है क्रेडिट। तो हम यहाँ पे क्रेडिट में लिखेंगे एल्फा मशीनरी हाउस क्योंकि इसी के नाम से हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है। तो ये आ गया हमारे क्रेडिटर का नाम। इसको बनाएंगे हम अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स। ओके करेंगे। अब यहाँ पे आ गया 25,000 रुपये से ये आ गए हमारी एंट्री और हम कर लेंगे इसको एक्सेप्ट।
मोस्टली इसमें जो भी एंट्री होती है वो यही होती है कि हम उधार पे सामान खरीद रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट्स फ्रॉम मदन लाल ₹5,000। अब हमने सामान खरीदा है, अब क्या सामान खरीदा ये तो नहीं पता, बट हमने सामान खरीदा है क्रेडिट पे, ऑन क्रेडिट देखो बीच में लिखा हुआ है ऑन क्रेडिट फ्रॉम मदन लाल। अब मदन लाल की देनदारी बढ़ती जा रही है हमारे ऊपर, यानी कि हमें वापस करना है इसका पैसा। तो अब हम सेम एंट्री करेंगे वैसे ही। डेबिट में हमारे पास सामान आ रहा है तो ऑल्ट सी में हम गुड्स लिख देते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है क्या सामान है, और वो आएगा अंडर फिक्स्ड एसेट्स। सामान हमने खरीदा है 5,000 रुपये का, तो डेबिट में 5,000, और क्रेडिट में हमारा जो क्रेडिटर बन गया वो है मदन लाल, और ये आ गया हमारा सन्ड्री क्रेडिटर में, ये हमारा लेनदार बन जाएगा। 5,000 रुपये से हमने कर दी इसकी एंट्री। सारी एंट्री ऐसे ही की जाती है, यानी कि बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है उसमें, यहाँ पे एसेट का अकाउंट डेबिट होता है क्योंकि एसेट खरीदा जा रहा है, और वेंडर का अकाउंट क्रेडिट होता है। यहाँ हम लिख देते हैं इस चीज़ को, यहाँ पे डेबिट किया जाएगा एसेट अकाउंट, और यहाँ पे क्रेडिट किया जाएगा वेंडर का अकाउंट। वेंडर मतलब आपने जिससे सामान खरीदा, इसको अब आपको ध्यान रखना है। इतना ही है हमारे पास। जर्नल वाउचर में सारी एंट्री सेम ऐसे ही होती है जिसपे सामान हम उधार पे खरीदते हैं, तो यहाँ पे भी ऑन क्रेडिट है। अब यहाँ पे लिखा है फर्नीचर परचेज्ड फॉर ₹10,000 ऑन कैश फ्रॉम डिलाइट फर्नीचर। अब ये यहाँ पे एंट्री नहीं होगी तो हम इसको यहाँ पे नहीं करेंगे।